से यहाँ हाजिर हुआ। आपके शहर औरंगाबाद में मैं अपनी जिंदगी में पहली बार तशरीफ लाया हूँ, लेकिन निहायत अफसोस के साथ इस बात को बयान कर रहा हूँ आज के इस मंच से, और बहुत ही दुख के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, यकीनन डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब की सब्र आजमाई हुई है और उनकी याद नहीं था जो आपने फरमाया कि जो धोखा दे वो हम में से नहीं। क्या आपको नहीं मालूम कि ईज़ाए मुस्लिम हराम है? ऐ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ मौजूद जम्मे गफीर हर शख्स इस बात की गवाही दे सकता है। आपको मैं हक का दाई बना कर और आपको मैं गवाह बना के इस बात को कह रहा हूँ, आप हक के सिपाही हैं, आप हक के अलंबरदार हैं, आप हक के पैरोकार हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कोई लीडर, कोई रहबर, कोई रहनुमा आपकी ताकत के बगैर नहीं चुना जा सकता। आपको इस बात को समझना होगा, आपको अपने अकल और होश के नाखून लेने होंगे, आपको अपने अंदर सियासी बसीरत को बेदार करना होगा, आपको अपने अंदर सियासी शुरूर को पैदा करना होगा और उसके बाद फैसला करना होगा और फिर सोचना होगा कि आपके लिए बेहतर काम करने वाला कौन है, आपके बेहतर मुस्तकबिल की फिक्र करने वाला कौन है। आपके मेरा कहना यह है कि भारत देश में सियासत एक समाज से नहीं हो सकती। एक समाज के नाम पर हम इख्तिदार में नहीं पहुंच सकते। इसीलिए मैंने बहुत मेहनत करके 2019 में प्रकाश अंबेडकर साहब को और एमआईएम को एक किया था, मगर अफसोस की बात है कि ये युति टिकी नहीं। आज समाजवादी पार्टी उसी मकसद पे चल रही है कि समाज के तमाम तबकात को साथ में लेकर हम चल सकेंगे। अजीज़ान गिरामी, दलितों का मसला हो, मुसलमानों का मसला हो या ओबीसी का मसला हो, सच्चाई ये है कि ये हिंदुस्तान में, ये महाराष्ट्र में, ये औरंगाबाद में मजलूम, मेरे भाई कह रहे थे कि इम्तियाज जलील ने वंचित बहुजन अघाड़ी और एमआईएम की युति तोड़ी। ये सब जानते हैं, ये सब जानते हैं उसके कारनामे, उसका पाखंडीपन, उसका दलाली, सब जानते हैं। लोग भाई कहने की जरूरत नहीं है। मगर मैं आपके सामने ये कहने के लिए आया हूं कि हम समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार हूं। इंशाअल्लाह हम आपकी मदद से इस मशरक़ी हल्के में 2 वक्त से जो चुन के आया वो आमदार है अतुल सावे, उसको शिकस्त देंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की मदद से, हमारे ईमान वाले भाइयों की मदद से, हमारे साथियों की मदद से हम आरएसएस का जनाजा निकालेंगे। यकीनन भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो आरएसएस की टीम है। ये नाथूराम गोडसे की औलाद है। ये नाथूराम गोडसे की औलाद जो महात्मा गांधी के खातिर है, इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। अजीज़ान गिरामी, मैं खुद मोहतरम अबू आसिम साहब को सुनने के लिए जमा हुआ। मेरे आने का मकसद यह है कि मैं अबू आसिम साहब को सुनूं, मगर 2 या 3 बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। जिस किसी के बाद किसी होती है। जब मैं लड़ रहा था, मेरे सामने उम्मीदवार खड़ा किया, मेरा बेटा लड़ रहा था, वहां उम्मीदवार खड़ा किया, हालांकि जीते कहीं नहीं, हर जगह हार गए, लेकिन सामने खड़ा करके वोट काटने की कोशिश हमारा करते हैं और इल्जाम हमारे ऊपर लगाने की बात करते हैं दोस्तों। ये इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं दोस्तों, आज तो बहुत खराब है। हम सबको मिल करके मुकाबला करना चाहिए। हमने जब ये लोग कह रहे थे ना, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, क्या है भाई? ये कहता है अयोध्या से वहां का
जो लड़ने वाला था एमपी, एक बार हमको 400 पार कर दो, हम देश के संविधान को बदल देंगे। सब इकट्ठा हो गए आप लोग। जितने थे मुस्लिम हिंदू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी, जो डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं, जो मौलाना अबुल कलाम को आज मानते हैं, जो लोग इस देश में गांधी जी के मानने वाले हैं, जो लोग इस देश में गांधी जी की कातिल की मूर्ति बनाकर पूजा करना चाहते हैं, उनके खिलाफ जो लोग हैं वो सब इकट्ठा हो गए। अब की बात 400 पार वाले 240 पर आ गए, ताली बजाओ, 240 पे आ गए। पूरा घमंड टूट गया, धड़ाम से नीचे गिर गए। लेकिन दो लोगों ने उनको बैसाखी दे दिया, दोनों पैर लंगड़े गए। दो बैसाखी, एक नीतीश कुमार की, दूसरी चंद्रबाबू नायडू की। इसके पहले 10 साल तक इनका एक भी पार्लियामेंट में बिल वापस नहीं हुआ। आप इकट्ठा हुए ना, तो पार्लियामेंट से इनका वक्फ बोर्ड का बिल वापस हो गया, इनका मुंह टेढ़ा हो गया, बिल पास नहीं हुआ। ये इकट्ठा होने की वजह से हुआ है। इसलिए हम कहना चाहते हैं दोस्तों, असेंबली के इलेक्शन में जो लोग रोजाना फिरका परस्ती करते हैं, जिनके राज में विशालगढ़ के अंदर, यही कोल्हापुर में विशालगढ़ है, एक लेडी 15 दिन से कहती है कि हम जाएंगे विशालगढ़ में चलकर ऊपर वहां की मस्जिद को तो उसको शहीद करेंगे। जिस तरह से हम अयोध्या में गए थे, बाबर की छाती पर चढ़कर हमने वहां गेरुआ झंडा लगाया, वैसे ही हम करेंगे। 10 दिन तक चिल्लाती रही, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। और उसके बाद वो हम गए, जाने के बाद दरगाह के ऊपर चढ़े, दरगाह पे तोड़ताड़ किया, पहाड़ पे दरगाह है, नीचे उतरे, वहां से 3 किलोमीटर पे गजापुर एक जगह है, गजापुर 50 मुसलमानों के घरों को तोड़कर बर्बाद कर दिया। औरतें अपने बच्चे को जंगल में लेकर चली गई अपनी हिफाजत के लिए। मस्जिद में घुसकर मीनारे को तोड़ा, मस्जिद में घुसकर जितने कुरान शरीफ थी उसको जला दिया। वो सरकार चाहिए आपको? बोलो, आपको सरकार चाहिए? और हम बर्दाश्त करते रहे। मुख्यमंत्री उसी दिन गए जिस दिन रात को वहां वावेला हो रहा था, उस दिन वहां पहुंचे, लेकिन कोई बयान नहीं। एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बयान देता है। मैं बोला, अगर ये किसी मुस्लिम मुल्क में होता ना, तो फांसी देकर के इसकी लाश ठंडी हो गई होती।